रांची के बिरसा चौक स्थित कुमार विक्रांत सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय का उद्घाटन सरयू राय ने किया। श्री राय ने उद्घाटन के दौरान स्वर्गीय विक्रांत सिंह को याद करते हुए माल्यार्पण कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। श्री राय ने कहा कि सिक्योरिटीज कंपनी की पहल प्रशंसनीय है, इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रार्थना करते हैं कंपनी खूब तरक्की करे। वहीं कुमार विक्रांत सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर रेणुका सिंह ने कहा कि हमारी कंपनी में लगभग 75% महिला सुरक्षाकर्मी हैं। इन्हें रिटायर्ड सैनिकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। आज के दौर में महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। आने वाले समय में पूरे राज्य में इसका विस्तार किया जाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आज कुमार विक्रांत की स्मृति में एक नई सिक्योरिटी सर्विस आरंभ हुई है। सिक्योरिटी सर्विसेज की ज़रूरत दिन पर दिन बढ़ते जा रही है और एक स्वर्गीय आत्मा के स्मृति में स्थापित सिक्योरिटी सर्विसेज आगे बढ़े, निरंतर सफलता प्राप्त करे और ईश्वर का आशीर्वाद इन्हें हमेशा मिलता रहे, यही हमारी शुभकामना है। 70% महिलाएं हैं इसमें, वो भी एक योगदान है। और इस सिक्योरिटी सर्विसेज की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो भी सुरक्षा बल है वो महिलाओं का है। 100% महिलाएं इसमें रहेंगी और महिलाओं की सुरक्षा और अन्य समाज के स्थानों की सुरक्षा जहाँ भी इनकी नियुक्ति होगी ये मनोयोग से करेंगे, हमें भरोसा है। सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत यूनिक सिक्योरिटी है ये कि सिर्फ महिलाओं को जगह दी गई, महिलाओं को एक आरक्षण के तौर पे भी दिया गया? नहीं, आरक्षण की बात पहली बार इन्होंने बताया कि 100% जो सुरक्षा गार्ड होंगी वो महिलाएं ही होंगी, बच्चियां होंगी, नौजवान लड़कियां होंगी। तो ये तो मैंने पहली बार सुना है, ऐसे किसी सिक्योरिटी सर्विसेज ताली तो बजाइए में हमें कोई कभी देखने के लिए नहीं मिला। बहुत सारी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, छोटी बड़ी से बड़ी हैं, मगर केवल महिलाओं के लिए मुझे आज यही एक सिक्योरिटी सर्विस दिखाई पड़ रही है। धन्यवाद। आप लोग जगह दीजिए सर। हाँ, एकदम नाम से ये सिक्योरिटी एजेंसी बना और चारों भाइयों को इसमें इंगेज कर दिए, पदाधिकारी बनाए और भी 200 लोग इसमें कार्य करते। एक तो माला लाइए विकास के पास रख देंगे सर। माला दो बाबू। जब तक सूरज चांद रहेगा सरजू जी का नाम रहेगा। अरे पागल है क्या? उनका नाम नहीं बोलिए। और दूसरी बात है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन जो खड़ा किए हैं उसका एक उद्देश्य था कि 23 साल का बूढ़ा हुआ झारखंड बेरोजगारी का दंश झेल रहा था। तो मेरा विक्रांत के दिमाग में भी ये बात था, स्वर्गीय पुत्र विक्रांत जो आज नहीं है उसके दिमाग में ये बात था कि जब हमारी आय की स्रोत बढ़ेगी तो हम लोगों को रोजगार देंगे। तो उसके सपनों को साकार करने के लिए हमने उसके नाम से एक लिमिटेड कंपनी बनाया और आप लोगों को बहुत गर्व होगा कि हमारे यहाँ 75% महिलाएं हैं, गिने चुने पुरुष लोग हैं और महिलाएं काम कर रही हैं और बहुत निर्भीकतापूर्वक, बहुत स्वाभिमान के साथ और कर्मठता के साथ कर रही हैं। कहीं से शिकायत का मौका नहीं दे रही हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कितने लोगों को रोजगार मिला है? अभी हमने 91 महिलाओं को रोजगार दे दिया है। केवल महिलाएं ही हैं? हाँ, सब महिलाएं। अच्छा, क्या लगता है झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा कितनी जरूरी मानते हैं? हम तो बार बार माननीय मुख्यमंत्री को भी ये बात बताया है कि लानत हो ऐसे राज्य को और वैसे राज्य की सरकार को जो महिलाओं को सुरक्षा मुहैया नहीं करा, रोजगार को छोड़ दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री को ही बोला है ये बात कई बार कि लानत है वैसे राज्य को और वैसे राज्य की सरकार को जिसने महिलाओं को सुरक्षा तो छोड़ दीजिए, बेरोजगारी छोड़िए, सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाया। आज हमारे संविधान में महिलाओं को जो अधिकार है उसका हनन नहीं होना चाहिए, खास करके झारखंड जैसे प्रदेश में। मतलब आप मान रहे हैं कि झारखंड हम, हाँ, ये चीज़ हम मान रहे हैं। ये हम क्यों मान रहे हैं कि हम भुक्तभोगी हैं। हम जब से झारखंड
भारत माता के नक्शे पर अस्तित्व में आया तब से इस चीज़ को हम मूल्यांकन करते आ रहे हैं कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। वो घर हो, परिवार हो, बड़े परिवार की हों, छोटे परिवार की हों, श्रमजीवी महिलाएं हों, चाहे किसी बड़े पद पर भी काम करती हों, कहीं महिला सुरक्षित नहीं है। इसकी सुरक्षा को देखते हुए हम लोग कभी भी जो दंश झेल रहे हैं, हम इस उद्देश्य से एक सिक्योरिटी एजेंसी का गठन किए कि नहीं, जहाँ तक हो पाएगा, हम तो सरकार के विंग नहीं हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हमको जो सहयोग बन पाएगा, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, हम अपने बेटे और बहू के नाम पर हम महिलाओं का सेवा करते आएंगे। 91 लोगों को रखे हैं जॉब पर, क्या इन लोगों को ट्रेनिंग वगैरह भी दिए हैं? हाँ, इन लोगों को 3 महीने का ट्रेनिंग दिया गया और उसके लिए हम लोग रिटायर्ड पर्सन जो हमारे फोर्स से, डिपार्टमेंट से जो महिलाएं, आर्मी से जो ये क्या बोलते हैं उसको, रिटायर किए थे, उन लोगों को हमने बुलाया और बुला के उन लोगों से हम लोग राय लिए और उनसे निवेदन किए कि जो जानकारी आपके पास है, हम लोग के पास तो नहीं है, तो आपको कम से कम इतना करना होगा कि आप जानकारी को शेयर कीजिए। तो कुछ खर्च भी वहन किया गया, हम लोग पेमेंट के रूप में कुछ नहीं दिए, लेकिन हम लोगों को साथ दिए और लोग महिलाओं को अनुभवी बनाए। महिलाओं के बीच में कानून क्या है वो बताए, कैसे सिस्टम को फॉलो किया जाता है, क्या आपको करना होगा और कैसे आपकी सुरक्षा होगी और कैसे समाज को आप सुरक्षा दे पाएंगे, ये लोगों ने बताया। नाम रेणुका सिंह है, हम आपके प्रदेश की बेटी हैं। ताली बजाइए। आशीर्वाद चाहिए। इधर देखिए, नरियल